दोस्तों, मैं हूं प्रशांत चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पीसी क्लासेज। और मैं आपको आज पॉलिटिकल का इम्पोर्टेंट चैप्टर और एक बताना चाहता हूं, अगला पार्ट बोले। और जिसे मैंने कल बताया था कि पार्ट 2 तक हो गया है, आज पार्ट 3 की बारी है। और मैं इसमें चाहूँ तो एक बार में पूरा क्लास ले सकता हूँ, लेकिन आपको जो है ना एक एक ऑपरेशन अलग अलग से बताऊँगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, और कम रहेगा तो फिर अच्छा समझ में भी आपको आएगा। तो मैंने ऑपरेशन इनफाइनाइट रेंज बता दिया था, उसके पहले ऑपरेशन डेजर्ट बताए थे स्टॉर्म वाला, और आज बताएंगे एक और ऑपरेशन कि किस तरह अमेरिका ने एक अपनी ओर से एक और ऑपरेशन चलाया था और उस ऑपरेशन का नाम उन्होंने क्या दिया और किसके नेतृत्व में चलाया था वो भी बताएंगे हम। बात होती है 9/11। ये डेट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा संजीदगी डेट है अमेरिका में। जैसे आज का डेट अगर मैं लूँ तो आज जो डेट है, आज कितना डेट है, डेट कितना है आज? अरे डेट पता हो? 2, ध्यान तो दे दो। 2/4/2021 का आज डेट है। ये इंडिया का हुआ है, हम लोग लिखते हैं ऐसा, लेकिन ये अमेरिका वाला मतलब यूएसए वाला कैसे लिखेंगे? ये होता है डी, ये होता है एम, ये होता है वाई, डेथ मंथ और ईयर वो लोग चेंज करते हैं ऐसा। मतलब वो लोग मंथ को आगे ले आएंगे, डेट को पीछे में और फिर ईयर इधर। घटना होती है, ये जो घटना घटते 9/11 को, इसका घटना है 11 सितंबर 2001, मतलब 11/9/2001। ये इंडिया का है, लेकिन यूएसए वाला इसको कैसे लिखे हैं, इसको आगे इसको बाद में, मतलब 9/11 कहा है, इसीलिए इसको कहते हैं 9/11 की घटना। अब मुद्दा समझते हैं कि 9/11 घटना घटती मतलब है क्या। बात होती है कि अरब देशों के 19 अपहरणकर्ताओं ने अमेरिका के मतलब 19 अपहरणकर्ताओं ने उड़ान भरने के चंद मिनटों के बाद अमेरिका के 4 व्यावसायिक विमानों को अपने कब्जे में कर लेते हैं। और वो कब्जे में करने के बाद उसका एक मकसद होता है, एक मोटो रहता है। उस मकसद के तहत अमेरिका को डिस्ट्रॉय करना, उसको बर्बाद करना, इसका एक मकसद होता है। बताना चाहूँगा कि इसमें इन लोगों ने क्या मकसद किया था। उसका मकसद था कि अपने विमानों को, जो हाईजैक किए हुए थे विमान को, अमेरिका के महत्वपूर्ण इमारतों के सीधे पैरेलल लेके जाएंगे और उसको डिस्ट्रॉय करेंगे। जिनमें से पहला और दूसरा, फर्स्ट एंड सेकेंड जो विमान था, ये विमान इसको जो है अपहरणकर्ताओं ने उड़ाया और इसको WTC वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो न्यूयॉर्क में है इससे टकराया। WTC के उत्तरी और दक्षिणी टावर से टकरा दिया। WTC के 2 विमान तो यहां घुस गए, बाकी 2 विमान और बचे थे। 2 विमान में तीसरा जो था, ये तीसरा विमान वर्जीनिया में, एक वर्जीनिया के अर्लिंगटन में जो है इसको टकराना था पेंटागन से टकराना था। और पेंटागन जो है अमेरिकी रक्षा विभाग का मुख्यालय है। यहाँ जो पेंटागन देख रहे हैं इसको लिख लीजिएगा आप लोग नोटिस करके कि पेंटागन में क्या है, अमेरिकी रक्षा विभाग का मुख्यालय है। यहाँ से इसको टकराना था और ये टकरा गया। ये तीसरा विमान था। चौथा विमान को इसके कांग्रेस से टकराना था। कांग्रेस बोले तो हम लोग जैसे यहाँ पर भारत में पार्लियामेंट को संसद बोलते हैं, उसी तरह अमेरिका में अपने संसद को लोग कांग्रेस बोलते हैं। तो चौथा विमान जो था कांग्रेस से टकराना था, लेकिन ये कांग्रेस से टकराया नहीं, ये सीधा तो उड़ा कांग्रेस से टकराने के लिए, लेकिन कुछ गलतियों के कारण ये वहीं सामने एक पेंसिल्वेनिया नाम का एक जगह है, पेंसिल्वेनिया, उसके खेत में जाकर गिर गया। ये इसका पूरा ये 4 विमानों का कहानी था। तो होता यूँ है कि 4 विमान तो गिरा, उसमें गया, लेकिन साथ साथ क्या होता है कि चारों विमान जो जिसको जहाँ से टकराना था टकरा गया, लेकिन एक विमान जो उसका असफल हो गया, वो खेत में जाकर गिरा। तो इसी का बदला लेने के लिए, या फिर यूँ कहें कि इसी घटना को ही बोलते हैं हम लोग 9/11 की घटनाएं। इसी घटना को बोलते हैं 9/11 की घटना बोलते हैं। 9/11 की घटना बहुत बड़ी होती है, बहुत चीज़ों की
हानि होती है। ऐसा कहा जाता है कि इसमें लगभग 3000 लोग मारे गए थे, 3000 लोग मारे गए थे। अमेरिका एकदम टूट सा गया था, लेकिन इसका बदला उन्होंने लिया। अमेरिका ने इसका बदला लेने के लिए रुका नहीं, वो उनका बदला लेने के लिए उस समय हम बताए थे कि विल क्लिंटन के बारे में। विल क्लिंटन जो है डेमोक्रेटिक पार्टी के रहते उम्मीदवार, और वो एच.डब्ल्यू. बुश से हार जाते हैं। लेकिन इनके बाद 1992 में ये चुनाव जीतते हैं, 1996 तक रहते हैं, मतलब 8 साल तक रहते हैं विल क्लिंटन साहब। उनके बाद उनके बाद जो आते हैं एक और राष्ट्रपति आते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति जिनका नाम रहता है जॉर्ज डब्ल्यू बुश। कंफ्यूज नहीं होइएगा, जॉर्ज H.W. बुश वो पहले राष्ट्रपति थे, उनके बाद बिल क्लिंटन बने। और जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश देख रहे हैं, ये जो पहले राष्ट्रपति थे रिपब्लिकन पार्टी के, H.W. बुश उनके पुत्र हैं, ये उनके पुत्र हैं। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। इनके नेतृत्व में एक क्या बोलते हैं ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें से कहा जाता है क्या कि जिन जिन क्षेत्रों में, जिन जिन जगहों पर अमेरिका का शक था, उस क्षेत्र को इसने अपने कब्जे में लिया, यानी उस पर युद्ध किया। मैं बताना चाहता हूं आपको कि इसके पहले एक और घटना घटती है। जैसे ही 9/11 की घटना घटती है अमेरिका में, अमेरिका को महसूस होता है कि इसके पहले भी अमेरिका एक देश बनता है 1776 में। ये बात भी आप नोटिस कीजिएगा, 1776 में अमेरिका एक देश बनता है। अमेरिका एक देश के रूप में जाना जाता है, देश के रूप में। और इन्होंने 9/11 की घटना की तुलना 2 घटनाओं से की है। पहला घटना है 1814 एंड दूसरी घटना है 1941। 1814 में क्या होता है कि यहाँ पर होता है ब्रिटेन ने वाशिंगटन डीसी में आगजनी घटना करता है। आगजनी मतलब आग लगाता है, अमेरिका को एक बार फिर से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। सेकंड में बोलूँ 1941 में, इसमें क्या होता है, जापानियों ने पर्ल हार्बर में जो है थोड़ा विद्रोह करता है। और ये दोनों घटना को उसको याद आता है 9/11 की घटना के रूप में। तो ये 2 घटना को आप लोग याद रखिएगा, मस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी मच श्योर कि ये एग्जाम में आ सकते हैं, पूछ भी सकते हैं। तो अच्छे से पढ़िएगा। आगे इनके देखते हैं कि इनका बदला इन्होंने कैसे लिया। तो रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति आए जॉर्ज डब्ल्यू बुश, ये अमेरिका के नेतृत्व में यानी अपना ओर से ऑर्डर दिया। और इन लोगों ने क्या किया, अमेरिका के सैनिकों ने जिन जिन पर शक था, जिस जिस क्षेत्र पर, जिस जिस जगह में, जिस जिस व्यक्ति पर, सबको क्या किया उन्होंने घेरा, सबको पकड़ा। इनको 2 व्यक्ति पर ज़्यादा शक था। पहला अगर मैं बात करूं तो पहला अगर शक था तो वो था अलकायदा पर। और अलकायदा ग्रुप मैंने आपको समझाया था, ओसामा बिन लादेन वाला घटना मैंने बताया था। और दूसरी तालिबान। ये 2 लोगों पर, 2 जगहों पर इनको बड़ा शक था। और शक होने के नाते ही दोनों जगहों से इन्होंने क्या किया, विद्रोह किया और दोनों को पकड़ा। इनके ग्रुप में जो जो व्यक्ति थे सबको पकड़े। बाकायदा मैं बताना चाहूँगा कि जब इन लोगों ने आक्रमण किया इस दोनों जगहों पर, तो सरकार को भी नोटिस नहीं किया, सरकार को भी नहीं बताया कि हम लोग जो है कितने आदमी को गिरफ्तार किए, नहीं बताया। और मैं बताना चाहूँगा सरकार को कोई खबर ही नहीं था इसके बारे में, इन्होंने सरकार को तो बताया ही नहीं था। और लोगों को क्या किए, गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार करने के साथ साथ उनको क्या किए, अपने सैनिक अड्डा जहाँ जहाँ बनाए थे, सेक्रेट गुप्त संस्था, वहीं पर आके इन सबको रख दिया। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जब सैनिकों को विभिन्न देशों से पकड़ कर लाए थे, अलकायदा के ग्रुप के लोगों को, तालिबान के ग्रुप के लोगों को, अफगानिस्तान वाले पार्टी को, तो इन लोगों ने क्या किया था, इनको अलग अलग सेल्स में रखे थे। और यूएन को और अंतर्राष्ट्रीय सरकार को, या यूँ बोले तो कानून को भी इनसे मिलने की परमिशन यानी इजाज़त नहीं दिया गया था। सोचिए कि उस समय इतना बड़ा घटना हो जाती है और सरकार को खबर भी नहीं रहता है कि यहाँ पर जो है कोई लोग, कोई सैनिक किस हालात में, किस सेल्स में रखे गए हैं, किसी को मिलने की भी इजाज़त नहीं दी गई थी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्यूबा में, वहाँ पर उस समय क्यूबा जो है, क्यूबा एक छोटा सा देश है, मैं इसके बारे में आपको समझा रखा हूँ, या पार्ट जब बनाएंगे लेसन 1 का वीडियो तो फिर मैं आपको बताऊँगा। उसमें क्यूबा में जो है ना सैनिक संस्था का, सैनिक संगठन का उसमें सेल्स होते हैं, वहाँ पर भी बहुत सारे ग्रुप में सैनिकों को रखा गया था। और फिर से बताऊँगा कि यूएन को भी
UN जो कि बहुत बड़ा संस्था था को भी वहाँ मिलने की इजाज़त नहीं दी गई थी। बस ये था 9/11 की घटना। ये है पार्ट 3 और आप लोग आगे पार्ट 4 का इंतजार कल, मतलब पार्ट 4 का 3 में आप इसको देखेंगे और मैं बता जाऊँगा जो 9/11 की घटना घटी इसके बदले में इन्होंने जो ऑपरेशन चलाया था उसको बोलते हैं हम लोग ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम। इसको आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट बोल के याद रखिएगा। क्या इसका ऑपरेशन का नाम दिया? इस ऑपरेशन का नाम दिया ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम। इस ऑपरेशन का नाम दिया गया, बहुत ही अच्छा है। तो अभी तक हम आपको 3 ऑपरेशन बता चुके हैं, कल चौथा आएगा, लास्ट आएगा। ये बुक जो है लगभग समाप्त हो जाएगी और मैं यही चीज़ को बता रहा हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको एक बार देखिएगा तो सारा चीज़ माइंड में सेटअप हो जाएगा आपका। एक भी सिंगल क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगी, छूटेगा नहीं, ये पूरा डेफिनेट है। बस ये था हम लोग ऑपरेशन फ्रीडम। आगे और भी वीडियो जो है कल हम बनाएंगे इसके बारे में।